वैंग का कंट्रोल हटने पर गोंग हंसता है, पर वैंग अपने रिंग निकालकर खुद पर कंट्रोल कर लेता है और गोंग से कहता है कि मैं खुद पर कंट्रोल करने की प्रैक्टिस 1000 साल से कर रहा हूँ। इतने से ब्लड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और रिंग टेबल पर रख देता है। गोंग चिढ़कर कहता है कि जो पेन मैं फील कर रहा हूँ तुम्हें भी करवा कर रहूंगा। वैंग पूछता है कि अब क्या करोगे। गोंग कहता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानता। तुम्हारा दूसरा टेस्ट है कि तुम्हें ये टाइमर खत्म होने तक सैमजंग के साथ अकेले रहना है, और टाइमिंग स्टार्ट करके उसे गुड लक बोलकर चला जाता है। सियोनमी अंदर आकर कहती है कि मुझे बताया गया था कि पार्टी है, शायद सबसे पहले मैं ही आ गई। वैंग उसे अंदर बुलाता है। सैमजंग के पास होने पर उसका खुद पर से कंट्रोल हटता जा रहा है। सियोनमी पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। वैंग उसे पास आने से मना करता है, पर सियोनमी फिर भी उसके पास जाती है। टाइमिंग पूरी होते ही लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और सियोनमी को गोंग के साथ दिखाते हैं। सियोनमी पूछती है कि तुम इतनी स्पीड में मुझे वहाँ से क्यों लेकर आए। गोंग कहता है कि वैंग को परेशान करने में मुझे मजा आता है। सियोनमी का कोट अंदर ही है, उसे ठंड लगती है। गोंग उसे अपना कोट देने से मना करता है और सियोनमी के देखने पर कहता है कि मुझे ऐसे मत देखो। सियोनमी की क्यूट फेस बनाने पर गोंग के हार्ट में कुछ होता है। गोंग उसे सुडेमडोंग चलने के लिए बोलकर अपने साथ ले जाता है और लिफ्ट में लगे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मैजिक यूज करके वहां पहुंच जाता है। सियोनमी कहती है कि मुझे नहीं पता था सुडेमडोंग एक बार है। गोंग कहता है कि ये बार नहीं, मेरा घर है, और उसे एक ड्रिंक चूज करने के लिए कहता है। सियोनमी उसकी फेवरेट ड्रिंक चूज करती है। पहले गोंग उसे थोड़ी सी देता है और सियोनमी के देखने पर और डाल देता है। ड्रिंक पसंद आने पर सियोनमी उससे और मांगती है। गोंग उसे देखता है और दे देता है। सियोनमी पूछती है कि तुम तो ड्रिंक नहीं कर सकते, फिर इतनी सारी बॉटल्स क्यों कलेक्ट की हैं। गोंग कहता है कि बैन हटने के बाद पी लूंगा। सियोनमी पूछती है कि तुम्हें पनिशमेंट किस लिए मिली है। गोंग कहता है कि ये हेवन की बात है, इंसानों को जानने की जरूरत नहीं है। सियोनमी कहती है कि तुमने बताया कि तुम सुपर बैड बॉय थे, 5 एलिमेंट्स माउंटेन पर कब से लॉक थे। गोंग कहता है कि 500 साल के बाद काउंट करना छोड़ दिया था। सियोनमी शॉक होकर कहती है कि तुम इतने टाइम तक अकेले रहे, और कहती है कि जब बैन हट जाएगा मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स खरीदूंगी। गोंग हंसकर कहता है कि बैन हटने के बाद मैं तुमसे क्यों मिलूंगा, तुम्हारी वजह से मैं फिर से लॉक हो गया। तुम मेरे लिए दूसरा 5 एलिमेंट माउंटेन हो, तुम्हारे गायब होने के बाद ही मैं फ्री हो सकता हूँ। सियोनमी सैड होकर कहती है कि अभी के लिए गायब हो सकती हूँ, और उठकर वहाँ से जाती है। गोंग उसे कोट देकर कहता है कि बाहर ठंड है। सियोनमी मना करती है। गोंग उसे अपनी फेवरेट ड्रिंक देकर कहता है कि मुझे पेन होता है तो तुम खुश कैसे रह सकती हो, मेरा काम तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, खुश रखना नहीं। सियोनमी लेकर चली जाती है। घर पर वैंग और गोंग दोनों ही नहीं होते, और सियोनमी का भी पर्स और कोट होता है। पीके कहता है कि यहाँ कुछ जरूर हुआ है। गोंग के फेवरेट कप में मार्क देखकर यून सैड हो जाता है और उसे वॉश करने चला जाता है। पीके को वहाँ पर वैंग की रिंग दिखती है। वह कहता है कि इसमें तो सैमजंग का ब्लड था, वो कहाँ गया। अपने आप को कंट्रोल करने के लिए वैंग ने अपनी सारी पावर्स यूज कर ली तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है और एनर्जी स्टोन से भी ठीक नहीं होती। वैंग उसे मेडिसिन लाने के लिए कहता है जो उसका ब्लड प्योरीफाई करके सैमजंग का ब्लड हटा दे। योंग उसी शॉप में आती है, पर वहाँ ग्रैंडमा नहीं, उनका ग्रैंडसन हांग होता है। हांग गेम्स खेलते खेलते बात करता है तो योंग उससे फोन लेकर ठीक से बात करने के लिए कहती है। हांग गुस्से में कहता है कि अगर ऐसा करोगी तो यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा पाओगी। योंग उसे फोन वापस करके मेडिसिन लाने की रिक्वेस्ट करती है। पीके उन्हें छुप कर देखता है और कहता है कि वैंग बीमार है। एक लेडी को लव लॉक टावर पर अपना लॉक ढूंढते हुए दिखाते हैं। कोई पीछे से आकर उसके हेयर कट कर देता है। आइस गॉड कहता है कि वैंग को खुद पर कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। गोंग कहता है कि वो 1000 साल प्रैक्टिस करके भी इतना टाइम हैंडल नहीं कर पाया। आइस गॉड कहता है कि अगर तुम टाइम पर ना पहुंचते तो वैंग सैमजंग को मार डालता। गोंग कहता है कि इसकी वजह से मुझे उसे बचाना पड़ता है। आइस गॉड कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए टाइम फ्रीज कर सकता हूँ, तुम वैंग को यूज करके सैमजंग से छुटकारा पा सकते हो। गोंग कहता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, पर अभी के लिए तुम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पैक कर दो। मेडिसिन से वैंग पर ज्यादा असर नहीं हुआ है
उसके हाथ भी शेक करते रहते हैं और ठीक से बोला भी नहीं जाता। योंग कहती है कि सैमजंग को खाकर तुम ठीक हो सकते हो। वैंग उसे सैमजंग का नाम लेने से मना करता है क्योंकि उसका नाम सुनकर उसके हाथ और ज्यादा शेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। पीके ने सियोनमी को ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर बुलाया है। हेंजू उसे औसम बताकर कहता है कि पीके से कहना मेरी बेटी के साथ एक फोटो ले ले, और सियोनमी के हाँ बोलने पर उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि अकेले क्यों जा रही हो, अपने बॉडीगार्ड गॉन्ग को बुला लो। सियोनमी कहती है कि उसे ये काम बर्डन लगता है। सियोनमी के जाने के बाद हेंजू गॉन्ग की बुराई करता है। तभी एक बुक उड़कर उसे हिट करती है। गॉन्ग ने उसे हिट किया है क्योंकि उसने उसके बारे में बुरा बोला। दोबारा मेडिसिन लेने से वैंग थोड़ा ठीक होता है और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में ही होता है। सियोनमी के वहाँ एंट्री लेने पर वैंग का कंट्रोल फिर से हटने लगता है और रेड आइज के साथ फोटो क्लिक हो जाती है। वैंग योंग को उनके पास से फोटो डिलीट कराने भेजकर कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सैमजंग यहाँ पर नहीं है और उसे देखकर कहता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। सियोनमी के बुलाने पर वह वहाँ से चला जाता है। सियोनमी उसके पीछे जाती है। गॉन्ग उसे देखकर टाइमर स्टार्ट कर देता है। वैंग सियोनमी से दूर भागता रहता है, पर थोड़ी देर बाद उसका कंट्रोल खुद से पूरी तरह हट जाता है। सियोनमी उसके पास ही आती रहती है। टाइमर पूरा होने पर वैंग उस पर अटैक करने वाला होता है, पर गॉन्ग उसे हिट करके बेहोश कर देता है और सियोनमी को बिना पता चले ही उसे वहाँ से ले जाता है। पीके आकर सियोनमी को उसका कोट और पर्स देता है। सियोनमी पूछती है कि क्या मिस्टर वैंग स्टूडियो में ही है। पीके कहता है कि मुझे नहीं पता, बस तुम केयरफुल रहना, आगे से अपना सामान इधर उधर मत छोड़ना, और बाय बोलकर चला जाता है। योंग वैंग को ढूंढती रहती है। पीके कहता है कि वैंग अभी सैमजंग को खाने ही वाला था, मैं चाहता हूँ कि वो खा ले क्योंकि मुझे भी एक बाइट चाहिए, और चला जाता है। वैंग गॉन्ग के साथ ही होता है। गॉन्ग कहता है कि तुम्हें प्रॉब्लम हुई होगी। वैंग उसे मुंह बंद रखने के लिए कहता है। गॉन्ग कहता है कि तुमने ही मुझे लव और पेन का पार्ट पढ़ाकर इरिटेट किया था। वैंग कहता है कि इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। गॉन्ग कहता है कि 1000 साल प्रैक्टिस के बाद भी इतना टाइम कंट्रोल नहीं कर पाए। वैंग कहता है कि अगर सैमजंग मर जाती तो उसके दुख में तुम भी मर जाते। गॉन्ग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके मरने पर गैंगो गायब हो जाएगा और मैं फ्री। वैंग कहता है कि अभी गैंगो की वजह से तुम उसे मरने नहीं दे सकते। वैंग के हाथ छेक होने पर गॉन्ग पूछता है कि ये क्यों हो रहा है। वैंग बताता है कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं। गॉन्ग उसे पानी देता है। वैंग उसे थैंक यू बोलकर पानी उसके ऊपर डालकर कहता है कि साइड इफेक्ट्स की वजह से हुआ है। सारा एक कार के पास आकर कहती है कि अगर मैं वो कार ढूंढ लूं तो कुछ पता चल सकता है। ये कार उसी लड़की की है जिसके साथ सारा ने मजाक किया था। इसका नाम एलिस है। वह फिर से उसे कार के पास से हटने के लिए पुश कर देती है। सारा गैस निकल कर गिर जाती है तो सारा उससे लेकर वापस फिक्स कर लेती है। एलिस से देखकर बेहोश हो जाती है। उसकी फ्रेंड आकर एलिस को कार में बैठाती है और सारा को प्रिटी बताकर ऑडिशन प्रोग्राम में आने के लिए बोलती है। एक लेडी ने उन्हें अपनी शॉप सेल करने के लिए कहा था। दोनों जगह चेक करने आते हैं। हिंजू बताता है कि अपने बॉयफ्रेंड की डेथ से वो बहुत सैड है और इस जगह को हाफ प्राइस पर ही बेच रही है। हिंजू से देखकर कहता है कि तुम तो बहुत चेंज लग रही हो। वह लेडी शॉप सेल करने से मना करके उन्हें शॉप से फ्लावर चूज करने के लिए भूलकर जाती है। हिंजू कहता है कि इसने तो हेयर कट भी ले लिया। सियोनमी को उसके बालों में स्प्लिट दिख जाती है। वह एक ट्री से पूछती है कि क्या तुमने इसके हेयर कट किए। हिंजू कहता है कि आजकल ट्री से बात करना नॉर्मल है और अपने लिए प्लांट चूज करने चला जाता है। सियोनमी ट्री से नहीं उसके बॉयफ्रेंड के स्प्लिट से बात करती है। उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि मैंने हेयर कट नहीं किए, किसी ने लव लॉक टावर पर किए हैं। एक ओल्ड लेडी सियोनमी से लॉक खरीदने की रिक्वेस्ट करती है तो सियोनमी खरीद लेती है। गॉन्ग आइस गोड को सैमजंग से छुटकारा पाने के लिए उसे बुलाता है। ये काम अभी हो सकता है जब तक वैंग वीक है। वह उसे ये काम आज रात ही करने के लिए कहता है। गॉन्ग शॉक हो जाता है। आइस गॉड बताता है कि टाइम थोड़ी देर के लिए रुकेगा, तब तक मैं तुम्हें कंट्रोल कर लूंगा और वैंग सैमजंग को खा जाएगा। गॉन्ग कहता है कि आज यून मेरी फेवरेट डिश एग बम बनाएगा जो गर्म ही टेस्टी लगती है। आइस गॉड कहता है कि एग बम ठंडे करके खाने में ज्यादा टेस्टी लगती है। गॉन्ग कहता है कि आज रात टीवी पर इम्पोर्टेंट प्रोग्राम आने वाला है। आइस गॉड कहता है कि मॉर्निंग में उसका रिपीट टेलीकास्ट हो जाएगा। तभी सियोनमी उसे बुला लेती है। गॉन्ग कहता है कि सैमजंग बुला रही है, ये काम आज नहीं हो पाएगा और बाय बोलकर चला जाता है।
गोंग के आने पर सियोनमी उसे बताती है कि लोगों के हेयर कट हो रहे हैं। मुझे नहीं पता ये काम किस स्प्रिट का है या किसी और का। गोंग उसे देखकर सोचता है कि मैं इतनी जल्दी से नहीं मार सकता। आज तो ये प्रिटी भी लग रही है। गोंग उसे शॉपिंग और फैमिली रेस्टोरेंट चलने के लिए कहता है। सियोनमी कहती है कि क्या कुछ हुआ है तो तुम इतना अच्छा बिहेव कर रहे हो। गोंग उसे अपने साथ ले जाता है और पूछता है कि कॉटन बॉल के लिए इतनी लंबी लाइन क्यों लगी है। सियोनमी उसे बताती है कि कॉटन कैंडी टेस्टी होती है। गोंग पूछता है कि क्या तुम्हें चाहिए। सियोनमी के हाँ बोलने पर गोंग सब लोगों को पीछे हटाकर आगे खड़ा हो जाता है। सियोनमी उसे लाइन में लगने के लिए बोलती है। गोंग उसे लेकर पीछे खड़ा हो जाता है और अपना टर्न आने पर सियोनमी के लिए बड़ी कॉटन कैंडी बनवाता है। सियोनमी कहती है कि इतनी बड़ी कैंडी मैंने आज तक नहीं देखी और उसे भी ट्राई करने के लिए देती है। गोंग उसे खाकर टेस्टी बताता है और सियोनमी से पूरी कैंडी लेकर उसे थोड़ी सी खाने के लिए देता है। उसे खुश होकर खाते हुए देखकर सियोनमी कहती है कि अगर गैंगो ना पहनते तो तुम्हें कॉटन कैंडी के बारे में कभी पता ना चलता। गोंग उसे थैंक यू बोलता है। सियोनमी कहती है कि पहली बार मेरी वजह से तुम्हें कुछ अच्छा लगा है, वरना मुझे देखकर तुम्हें गुस्सा ही आता है। गोंग कहता है कि तुम्हारा जाना ही मेरे लिए अच्छा होगा। सियोनमी पूछती है कि गैंगो के गायब होने से क्या तुम्हारी कॉटन कैंडी वाली मेमोरी भी चली जाएगी। गोंग उसे स्टूपिड बताकर मना कर देता है। सियोनमी कैंडी खाकर हैंड वॉश करने चली जाती है। गोंग उसे देखता है और कैंडी खाकर कहता है कि इतनी टेस्टी क्यों है। सियोनमी अपना और गोंग का लव लॉक कर देती है। तभी कोई उसकी पिक्चर क्लिक करके कहता है कि इसमें तुम्हारा फेस नहीं दिख रहा है, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं डिलीट कर दूंगा। सियोनमी उसे डिलीट ना करने के लिए बोलकर चली जाती है। वह उसके लगाए लॉक की फोटो भी ले लेता है। घर पर यून के सैड होने पर गोंग पूछता है कि इसे क्या हुआ और पीके से कहता है कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। पीके बताता है कि मैं ज़ॉम्बी गर्ल की ऑडिशन प्रैक्टिस में हेल्प करा रहा हूँ। गोंग कहता है कि टीवी देखना काफी नहीं था, जो ज़ॉम्बी को अब ऑडिशन में भी जाना है। सारा कहती है कि क्या पता स्टेज पर मेरी फैमिली मुझे पहचान ले। गोंग कहता है कि फैमिली से मिलने के बाद क्या करोगी, तुम मर चुकी हो, अपने किलर को ढूंढो और अपनी जगह पर वापस जाओ, और उठकर चला जाता है। सारा को सैड देखकर पीके कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हारे लिए पावरफुल एनर्जी स्टोन ढूंढ लूंगा। यून सैड होता है क्योंकि कब से मार्क जा ही नहीं रहा है। वैंग को अपने सारे शेड्यूल्स कैंसिल करने पड़ेंगे क्योंकि मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। वैंग उसे और मेडिसिन लाने के लिए कहता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि होंग ने मेडिसिन देते हुए कहा था कि इनका ज्यादा यूज मत करना वरना वो मर भी सकता है। यॉन मेडिसिन देखकर कहती है कि मैं वैंग को मरने नहीं दे सकती। पीके सुबोरी से पूछता है कि अगर मैं सैमजंग को खा लूं तो क्या ग्रेट सेज को हरा सकता हूं। सुबोरी कहता है कि सैमजंग से दूर रहो, अगर अभी उसे कुछ हुआ तो सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मेरा प्रमोशन भी नहीं होगा, वैंग गॉड नहीं बन पाएगा और ग्रेट सेज वापस हेवन नहीं जा पाएगा। ज़ॉम्बी गर्ल भी गायब हो जाएगी क्योंकि वो उसी के ब्लड से जिंदा हुई है। योंग सियोनमी को कॉल करके कंपनी के पार्किंग एरिया में बुलाती है। पीके पूछता है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया है। योंग कहती है कि उसे मारने, क्योंकि उसे खाकर ही वैंग ठीक हो सकता है, और चली जाती है। सियोनमी पार्किंग एरिया में आ जाती है और योंग भी। पीके आकर वैंग को बता देता है। योंग आकर सियोनमी को हिट कर देती है, पर वो चाकू सियोनमी को नहीं वैंग को लग जाता है।